दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि धंधे का सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है परचेजिंग। जिसके परचेजिंग में जितना ज्यादा दम, मुनाफा उतना ज्यादा होता है। दोस्तों आज की वीडियो की बात करूं तो रहने वाला है शुद्ध और प्योर मैन्युफैक्चरर के पास है। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं जींस की फैक्ट्री में, और दोस्तों ये नाम नहीं अपने आप में ब्रांड है। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए अपना साथ है भरत जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। तो सर यहाँ पे पहले बताया मुझे कि क्या क्या प्रोसेस होता है अपना। सर काफी सारे प्रोसेस हैं, हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं कुछ दिखाया जाए, कुछ हटकर दिखाया जाए। तो वीडियो की स्टार्टिंग से पहले काफी सारे व्यूअर्स हमें आपके माध्यम से हमें जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं या नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि CL होजरी हमारी फर्म है गांधीनगर में, और स्पार्किंग जीन्स हमारा ब्रांड नेम है जो कि 2004 से रजिस्टर्ड है लगभग। और हम लोग डील करते हैं डेनिम्स में, बच्चे की, बड़े की, और काफ़ी सारी नई रेंज हमने ऐड करी है जो आने वाली इस वीडियो में आपको दिखने वाली है। तो उसको पूरा एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा आपको हमारे पास मिलती है। आप घर बैठे 20,000 का माल 20% पेमेंट डाल करके मंगा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ से एक बार अगर आप माल ले जाते हो, आप आंख बंद करके काश करके कस्टमर को बेच सकते हो। आपका कस्टमर आपके पास रिपीट होगा। जी जी जी। साथ ही साथ कोई माल यदि आपके यहाँ नहीं सेल होता तो आप सेट बाय सेट उसको हमारे पास ला करके एक्सचेंज करा सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वापसी नहीं होगी, एक्सचेंज करा सकते हो, जिससे कि कोई भी नया व्यापारी या कोई भी व्यापारी हमसे जो जुड़ता है उसका पैसा खराब नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो प्रोसेस क्या रहता है सर? जीन्स जो आप लोग बनाते हैं उसका प्रोसेस क्या रहता है? इस तरीके से रहता है जी, जैसे कि आप अभी मैं फैक्ट्री में ही हूँ अपनी, और आप देख सकते हैं आपके पीछे ये कपड़े के रोल आपको दिखाई दे रहे होंगे जी। इस तरीके से रॉ कपड़ा रहता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से कपड़े का बेसिक कलर होता है ये। जी जी जी। जिसको हम जब आप पेंट देखते हो वो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स बनाए जाते हैं जो आपके आगे आज ये दिख रहे हैं आपको। इसी में से कलर्स बनाए जाते हैं, जो मैंने पहन रखा है, जो आप लोग पहनते हैं, सब इसी में से कलर निकलता है। जी। और उसके अलावा इसकी काफी तरीके के प्रोसेसेस हैं जो कि हमने बहुत बार बताया है। अगर आपको मैं अंदर लेकर चलूं थोड़ा सा, मतलब फर्स्ट प्रोसेस आप लोग यही रहता है कि आप लोग पहले कपड़े को परचेस करते हैं। जी। तो उसके बाद ये इस तरीके से कपड़े को प्रॉपर खोला जाता है जो आपके आगे है। फिर इसकी यहाँ पर पूरी लेयर बिछी जाएगी। लेयर लगाने के बाद इस तरीके से कुछ मार्किंग आपको जो नजर आ रही होगी, इस तरीके से मार्किंग होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉकेट बनती है, इसमें आपका ये इसको कहते हैं जो पॉकेट के ऊपर, जो फ्रंट पॉकेट के ऊपर जो हाला पट्टी जिसको कहा जाता है, फिर इसको योग कहा जाता है। और इस तरीके से ये आपका फ्रंट बैक हर चीज़ इसमें लगाई जाती है। इस तरीके से आपकी ये बेल्ट्स हैं, आप देख सकते हो डिफरेंट तरीके की आपको बेल्ट्स दिखेंगी। तो ये सारी मार्किंग होने के बाद प्रॉपर पूरा लेयर्स बिछने के बाद इसकी मशीन से कटिंग रहती है, जो कि एक बार में लगभग, मतलब यहाँ पे कपड़े को खोलकर चेक किया जाता है कि कपड़ा कटा फटा ना हो, डिफेक्टेड ना हो। उसके बाद इसको इस लेयर लगाया जाता है और ऐसे पूरा फर्मा तैयार करके इसकी कटिंग की जाती है। जी बिल्कुल। इसके बाद अलग अलग प्रोसेस पे, जैसे कि आप पॉकेट्स पे देखते हो एम्ब्रॉयडरी मिलती है, प्रिंटिंग मिलता है, तो उसको अलग अलग प्रोसेसेस में भेजा जाता है। साथ ही साथ काफ़ी सारी जो मटेरियल हमारा यूज़ होता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से होता है। जो आप फाइनल प्रोडक्ट्स पे देखते हो कि आपको टैग, लेबल जो सब मिलता है वो सब हमारे यहाँ से ही प्रॉपर लगता है। सारा का सारा अपना स्पार्किंग के नाम से मिलने वाला है। बटन्स आप देखते हो जो हमारी पेन में यूज होते हैं, एक एक चीज इन हाउस रहती है हमारी, और क्वालिटी चेक के अंडर रहती है। साथ ही साथ काफ़ी सारे कस्टमर्स का हमारे पे रहता है कि सर हम किस तरीके से ये जांच कर सकते हैं कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्टेड है या नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आपके सामने जो ढेर लग रहा है ये सब लगभग डिफेक्टेड पेंट्स का है। अच्छा, सारे के सारे डिफेक्टेड पेंट्स के हैं। जी। तो इसको पहले ही अलग कर दिया जाता है, और जो अभी मैंने आपको अंदर दिखाया, जो चीज़ हमारी अभी प्रोसेस में है वो ये चीज़ है जो अभी बन रही है हमारी। जी जी जी। स्ट्रेट फिट की पेंट है। और अगर मैं डिफेक्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पे डिफेक्ट नजर आ रहा होगा प्रॉपर, और इस तरीके का डिफेक्ट रहता है जो कि कई बार कस्टमर के लिए डिफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम लोग अपनी साइड से, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, जैसे आपने यहाँ लगा रखा है मार्क, या आप देखेंगे यहाँ पे जैसे सर ने कहा कि छोटा सा डिफेक्ट है तो भी उसको साइड कर दिया गया है। उसके अलावा बिल्कुल आप देख सकते हैं आपको वॉशिंग में भी कहीं भी थोड़ा सा भी डिफेक्ट रहता है तो हम उस पीस को अलग कर दिया जाता है। आपके निकालने से पहले हम उसे निकाल देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर को हमें भरोसा देना है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई नाम नहीं है, ये एक भरोसा है जो कस्टमर हमसे खरीद के लेकर के जाता है। जी जी जी। स्पार्किंग, इसको सिर्फ एक ब्रांड मत समझना, ये एक भरोसा है हमारे लिए। मैं अपना नाम खराब कर सकता हूँ, अपने ब्रांड का कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद का सर प्रोसेस की बात करें, इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? इसके बाद कटिंग के बाद सिलाई पे माल जाता है, और काफी सिलाई भी आपने काफी सारी वीडियो में देखी होगी। मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही बारीकियां, जी जी, कि किस तरीके से प्रिंटिंग का काम होता है, कैसे ब्रांडिंग चढ़ती है पीस के ऊपर, क्या चीजें लगती हैं, एक एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारा प्रिंटिंग यूनिट है। जैसे कि आप हमारी पेंट्स पे देखते हैं कि आपको अलग अलग तरीके पे प्रिंट मिलता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये प्रिंट आपको नजर आ रहा है, बेल्ट के पीछे आपको प्रिंट नजर आता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो किस तरीके से होता है।
ये देखिए, ये पॉकेट पे प्रिंट होता है जी, और जी। साथ ही साथ हर प्रिंट पे या हर हम जगह कोशिश करते हैं, जैसे आपको 327 है ये तो हमारा आर्टिकल नंबर आ जाता है उसी पे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बेल्ट पे प्रिंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बेल्ट है प्रॉपर, इसको प्लेसमेंट करके ये आपको फ्रेम नजर आ रहा होगा जिसमें आपको बहुत ही धुंधला सा स्पार्किंग नजर आ रहा होगा। जी 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 जी। अभी इसके ऊपर कलर डाला जाएगा और प्रॉपर कलर डालने के बाद प्रेसिंग होती है जिससे इसको बिल्कुल पकाया जाता है, जो कि आफ्टर वॉशिंग भी कहीं से कहीं तक वो कलर हिलता नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरीके से प्रिंटिंग का वर्क हमारा होता है। अभी आप देखिए, जैसे ये हमने आपको दिखाया, अगर हम इस फ्रेम को अब हटाएंगे तो आपको सेम चीज आपको बेल्ट पे दिख जाएगी। जी। तो यहाँ पर प्रिंटिंग होने के बाद इस तरीके से प्रेसिंग का काम होता है जो कि प्रॉपर मशीन से रहता है। ऑटोमेटिकली आप टाइमर देखेंगे इस पे यहाँ पर, तो ये टाइमर जब ओवर हो जाएगा तो ये बेल्ट रेडी हो जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक मतलब इसमें सिग्नल आ जाता है। जी। तो ऑलमोस्ट कितने देर चलता है भैया ये? 20 सेकंड के आसपास अभी आपको आवाज सुनाई देने वाली होगी, देखिएगा। 3 2 1। ये ओके, ये हमारा हो गया। मतलब ये पूरा पक्का हो गया। जी, ये हमारा हो गया बेल्ट रेडी और काफी हीट के साथ, क्योंकि अगर इसको हम कच्चा छोड़ देंगे तो ये आफ्टर वॉशिंग जब आप घर पे भी आप इसको धोएंगे तो ये उतरेगा। अब ये बिल्कुल परमानेंट हो गया और हीट है, महसूस हो जी, रहा है। बिल्कुल प्रॉपर हीट है और ये अब पकाने के बाद ओके हो गया। ओके हो गया, मतलब इसे कितने भी धुलाई कर लो, कुछ भी कर लो, ये नहीं जाने वाला कहीं भी। ये देखिए, कोई शिकायत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। तो मैं आपको एम्ब्रॉयडरी यूनिट दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ पर सारा बैक पॉकेट पे आप देखते हो नॉर्मली एम्ब्रॉयडरी आपको मिलती है। तो किस तरीके से वो काम होता है, कैसे फ्रेम में लगता है, तो मैं उसको आपको अब दिखाने मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बैक पॉकेट पे हमारी एम्ब्रॉयडरी का वर्क होता है। ये आप देख सकते हो, आपको यहाँ से स्पार्किंग नजर आएगा। सेम यही आपको यहाँ पर धीरे धीरे प्रॉपर स्पार्किंग लिखा नजर आ जाएगा, जो कि आप बैक पॉकेट पे हमारी नॉर्मली देखते हैं प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ, या यहाँ पे स्पार्किंग कंप्लीट होकर आपको नजर आने वाला होगा। इसी तरीके से बैक पॉकेट पे प्रॉपर हमारी ब्रांडिंग होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी पैंट के पीछे भी आपको ये स्पार्किंग नजर आएगा। सेम इसी तरीके से ये स्पार्किंग हमारा रेडी हो जाता है। हो जाएगा जी। जो स्पार्किंग के नीचे का डिजाइन है कुछ इस तरीके से वो पूरा लेयर तैयार होती है, जो कि आप एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरा देखते हैं। जो ब्रांडिंग हमारी आती है, एक एक चीज जो बारीकी पैंट में होती है वो मैं आपको इस वीडियो सिंपली बोलो, मशीन में बिल्कुल। जो डिजाइन रहता है वही डिजाइन यहाँ पे बिल्कुल पूरा वही ट्राई किया जाता है। वही डिजाइन आपको सेम यहाँ पर बैक पॉकेट में मिलने वाला है। तो ये प्रोसेस जैसे आपके सामने है, पूरा प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है और अभी ये फ्रेम से बाहर आ जाएगा। और यही पॉकेट जब हम अभी आगे स्टिचिंग दिखाएंगे तो उसमें पॉकेट को बैक पॉकेट को लगा दिया जाएगा। अच्छा, पहले एम्ब्रॉयडरी किया जाता है, एम्ब्रॉयडरी करने के बाद इसको स्टिच किया जाता जी है। सर, ये जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये फ्रेम बिल्कुल कंप्लीट होने को है, फाइनल होने को है। और फाइनल होने के बाद ये फ्रेम बाहर आ जाता है। और जैसे कि आप हमारी पेंट्स पे देखते हैं, जो आपको प्रॉपर एक साइड आपको स्पार्किंग नजर आता है और बैक पॉकेट पे एम्ब्रॉयडरी नजर आती है, वो कुछ इस तरीके से सारा काम होता है और प्रॉपर मशीन्स के थ्रू होता है, टाइमिंग के थ्रू होता है और हर चीज़ परफेक्शन रहती है इसमें। तो मैं अब आपको अपने स्टिचिंग यूनिट पर लेके आया हूँ। जैसे कि अभी एम्ब्रॉयडरी और प्रिंटिंग हमने देखी, तो वो चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो उसको इस तरीके से सारा लगाया जाता है। मशीनें मैंने बंद कराई हैं अभी ताकि ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना आए और काफ़ी हद तक प्रोसेस ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, कोई कारीगर है जो पॉकेट लगा रहा है, कोई फोल्डिंग बना रहा है, तो इस तरीके से कोई जिप लगा रहा है। तो मतलब जो कारीगर जी। इसमें परफेक्ट है उसके हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। जैसे कि ये पेंट की मोरी तैयार हो रही है जी। और ये आप जो 6 पॉकेट आप देखते हैं उसका फ्लैप ये रेडी करके 6 पॉकेट छाप के लगाई जा रही है, जो कार्गो वगैरह बनाते जी हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद अगर मैं फोल्डिंग की बात करूं तो इस तरीके से फोल्डिंग निकाली जाती है। ये आपके आगे जो फोल्डिंग मशीन है प्रॉपर, अच्छा, यहाँ दो जो पल्ले रहते हैं उस पल्ले जी। को पूरा ज्वाइंट किया जाता जी है। प्रॉपर फोल्डिंग का काम यहाँ पर रहता है। और इस तरीके से कटिंग सारी इकट्ठी रहती है। लगभग हजारों पीस के आसपास हमारे एक यूनिट में रहते हैं। जी, मतलब सारा का सारा काम सिंपली बोले तो अपना इन हाउस ही रहता जी है। टोटल इन हाउस रहता है। और इन मेकिंग पीस रहते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे आप वीडियोस में भी देखते हो, तो ये सब इन मेकिंग हमारे पीस रहते हैं। जैसे कि इस तरफ काम चल रहा है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा इस तरफ का भी एरिया दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे अलग तरीके का प्रोसेस है और फोल्डिंग निकल रही है, आप फिर से देख सकते हो। और इसी के साथ साथ बेल्ट भी चढ़ाई जाती है, जो कि अगली मशीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बेल्ट चढ़ाने की मशीन है। कुछ इस तरीके से जो बेल्ट ऑपरेटर है वो बेल्ट चढ़ाता है पीस पर। और जैसे कि प्रिंटिंग के बाद मैंने आपको बताया, ये प्रॉपर बेल्ट तो आपकी है पीस पे स्टिचिंग पे आती है। फिर अलग अलग तरीके के प्रोसेस हैं जो कि हमारी अलग अलग मशीनों पे चलते हैं। और सब कुछ इन हाउस करने के बाद ये रहता है कि क्वालिटी जो हमारी है, जो हमारा मेन फोकस रहता है, उसको मेंटेन करना। मतलब स्टिचिंग के बाद सीधा सीधा चला जाता है वॉशिंग में, वॉशिंग के बाद फिर उसको आयरन पैक करने के बाद बिल्कुल सेल के जी, लिए चला पैकिंग जाता है। चेकिंग पे माल जाता है। और फाइनल जो प्रोडक्ट है, जैसे कि आपको मैंने अल्टर दिखाई, वो डिफेक्टेड छाट करके कस्टमर को दिया जाता है। तो